हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो सकता है। कारण ये है कि भाई आप जब भी अपना यूपीएससी का अटेम्प्ट दे रहे हैं, आपके मनोमस्तिष्क में एक सवाल हमेशा आएगा कि एनवायरमेंट इकोलॉजी का करंट अफेयर कवर कैसे करें, और यदि करंट अफेयर हमने कवर कर लिया है तो क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। कारण यह है कि न्यूज बहुत सारी हैं। अब इन न्यूज में से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इसको अलग से कवर अप करना जरूरी है, मैं सीधा सा बता देता हूं, नहीं। यानी कि करंट अफेयर चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, जैसे सबसे ज्यादा करंट अफेयर जिस सब्जेक्ट में होते हैं वो इकोनॉमी है। इकोनॉमी का करंट अफेयर आपको क्लास में ही पढ़ाया जाता है, और साथ ही साथ कई बार आप पाएंगे कि यदि कोई टॉपिक क्लास में हो गया है, उसके बारे में करंट अफेयर बाद में आया है ना, कोई न्यूज आ गई है, इन्फ्लेशन के ऊपर कोई न्यूज आ गई है, तो उसको आप इन्फ्लेशन वाले टॉपिक में वापस से रिवाइज कर लेते हैं। समस्या जाती है ज्योग्राफी एनवायरमेंट इकोलॉजी में। कारण ये कि भाई ज्योग्राफी एनवायरमेंट इकोलॉजी में आप नॉर्मल सा एक टॉपिक, जो एनवायरमेंट इकोलॉजी का एक नॉर्मल सा टॉपिक गूगल सर्च कर लें, उसके बारे में इतनी सारी न्यूजेस हैं। अब इन न्यूजेस में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको बताऊंगा जिनसे प्रश्न आते ही आते हैं, और इन पर यदि कोई न्यूज बनी है, यदि जैसे कि लाइक प्रजाति है कोई, और कोई प्रजाति वर्तमान में चर्चा में है, तो आप देखें कि एनवायरमेंट इकोलॉजी से उसका क्या रिलेशन है, और ये आपके किस टॉपिक या फिर सब टॉपिक के अनुसार इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसे यदि आप इस वीडियो पर हैं तो देखिएगा, या तो ये वीडियो अपलोड हो चुका होगा या फिर होने वाला होगा। मैंने आज ही एक वीडियो बनाया है उन भेड़ियों के ऊपर जो कि वर्तमान से 10,000 से लेकर 12,500 वर्ष पहले विलुप्त हो गए थे, और उस वीडियो में मैंने इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बताया है, और यह भी बताया है कि किस प्रकार से कुंजी प्रजाति अर्थात ये भेड़िए कुंजी प्रजाति के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, कीस्टोन स्पीसी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एनवायरमेंट और इकोलॉजी का दृष्टिकोण मैंने यहाँ पर बताया है। तो आप देखें कि भाई न्यूज क्या है पहले, और न्यूज का किस प्रकार से इकोलॉजिकल कंसेप्ट या फिर एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट निकल के आ रहा है। तो ये आपके जो डायमेंशन है ये क्लियर करते जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर कुछ टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं जो कि हर बार, चाहे आपका टारगेटेड ईयर कुछ भी हो, हर बार ये आवश्यक होने वाले हैं। जैसे कि भाई बायोडायवर्सिटी जब आप पढ़ेंगे तो बायोडायवर्सिटी में एक सब टॉपिक होता है जिसको नाम दिया जाता है क्या, प्रजाति, अर्थात जैव विविधता वाले टॉपिक में इसको शामिल किया जाता है। जब भी आप पढ़ रहे हैं तो प्रजातियों के बारे में तो क्वेश्चन आता ही है, और ये अक्सर चर्चा में रहती ही है। यदि अभी मैं नाम लेना चालू करूं तो वर्तमान में जो डॉल्फिन है ये चर्चा में है, गंगा डॉल्फिन के कारण ना। अब गंगा डॉल्फिन सभी ने पढ़ी हुई है, तो क्या गंगा डॉल्फिन से यूपीएससी क्वेश्चन करेगा? हो सकता है कर ले, परंतु अब वो सिनेरियो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गंगा डॉल्फिन के अलावा भारत में जितनी भी डॉल्फिन पाई जाती हैं, और भारत के समीपवर्ती एरिया में, चाहे वो हम्पबैक हो, बॉटल नेक हो, है ना, चिल्का में पाई ईरावती डॉल्फिन हो, है ना, ये तमाम प्रकार की डॉल्फिन अब इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए। यानी कि यदि कोई भी प्रजाति न्यूज में रही है तो उस प्रजाति के आसपास के जितने भी सिनेरियो हैं आपको उनको टच करते जाना है। सबसे बड़ी बात कि क्या इसके लिए अलग से नोट्स बनाना है? आंसर है नहीं, अलग से नोट्स नहीं बनाना। आपने कहीं ना कहीं तो बायोडायवर्सिटी अर्थात जैव विविधता के बारे में लिखा होगा, वहां पर एक सब टॉपिक आपने बनाया होगा प्रजाति का, और ये जो प्रजातियों का टॉपिक आपने बनाया होगा इसमें आपने 8 या 9 प्रकार की प्रजातियों के बारे में लिखा होगा, और वहीं कहीं पर आपने कुछ प्रजातियों का अध्ययन तो किया ही होगा। कॉमनली जो हम अध्ययन करते हैं एशियाटिक चीता, एशियाटिक लायन, है ना, एशियाटिक राइनो, इनका हम अध्ययन करते हैं। इंडियन बाइसन, इनका तो हम कॉमनली अध्ययन करते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्यों करते हैं? क्योंकि वर्तमान में ये खतरे में है ना, यानी कि रेड लिस्ट में, IUCN ने रेड लिस्ट में इसको शामिल कर लिया है। तो ये अक्सर चर्चा में रहते हैं। जैसे प्रजातियों के बारे में यदि बातचीत निकली है तो आप पाएंगे कि भाई अभी वर्तमान में जो वनतारा का उद्घाटन हुआ है जामनगर के आसपास वाले एरिया में, है ना, वो अब इंपॉर्टेंट होगा। वहां पर पाई जाने वाली प्रजातियां कौन सी हैं, वो पूरा पूरा सिनेरियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यानी कि आप किसी भी न्यूज को देख रहे हैं तो उसके बारे में 2 मिनट रुकें और 2 मिनट सोचने का प्रयास करें कि भाई ये यूपीएससी के कंटेक्स्ट में किस प्रकार से इंपॉर्टेंट हो सकती है। वनतारा पर कई आरोप लग रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की यहाँ पर कहानी चल रही है, तो ये आरोप प्रत्यारोप एनवायरमेंट इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। यानी कि प्रजाति वाला टॉपिक बहुत ही ज्यादा फैला हुआ टॉपिक है। आप पाएंगे कहीं पर कुछ प्रजातियों की हत्या की जाती है,
कारण ये है कि वो विदेशज प्रजाति है, कहीं पर कुछ प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है, कुछ को बचाने के लिए प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, जैसे भारत में टाइगर प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा चर्चा में है ना। तो ये क्यों होता है, इससे जुड़े हुए सिनेरियो कौन कौन से हैं, वर्तमान में ये चर्चा में क्यों है, इन सभी के बारे में हमको बातचीत करनी होती है। और जहां पर भी ये टॉपिक लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आप उसके नोट्स बनाते जाएं, अलग से कॉपी बनाने की आवश्यकता नहीं है। साथ में जो सबसे ज्यादा चर्चा के विषय रहते हैं एनवायरमेंट में, वो है जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन। आप पाएंगे कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन को लेकर कभी ना कोई न्यूज अवश्य आती है, और इवन आप देखेंगे हर महीने 2-3 न्यूज इससे आ जाती है। तो जलवायु परिवर्तन और साथ ही साथ वैश्विक तापन, ये तो ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं, और हो सकता है कि करंट सिनेरियो को जोड़कर यहां पर क्वेश्चन किया जाए। तो भाई इसके लिए जो भी कन्वेंशन हुए हैं, अब जलवायु परिवर्तन वैश्विक तापन के लिए कन्वेंशन होते हैं, जैव विविधता को लेकर भी कन्वेंशन होते हैं, पर्यावरण को लेकर भी कन्वेंशन होते हैं, मानव पर्यावरण संबंध को लेकर भी कन्वेंशन होते हैं, मानव पशु संघर्ष को लेकर भी कन्वेंशन होते हैं। तो ये सभी जो कन्वेंशन है जो भी चर्चा में है, जैसे वर्तमान में COP19 बहुत ज्यादा डिस्कशन में है। अब जब COP19 डिस्कशन में है तो इसके बारे में सभी ने पढ़ लिया है। COP30 में क्या होने वाला है ये भी आपको पता होना चाहिए, COP28 में क्या हुआ था ये भी पता होना चाहिए। यदि मान लीजिए यहां पर विकसित देशों द्वारा भुगतान देने की बात कही गई है, तो ये भुगतान देने की बात और कहां कहां पर आई थी और ये कहानी कहां से शुरू हुई है, तो इसको कहा जाता है इंटरलिंकिंग। यानी जितने भी प्रकार के कन्वेंशन हुए हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी के कंटेक्स्ट में, ये सभी आपको याद होनी चाहिए। अब याद करने के लिए अलग से नहीं कि भाई ये न्यूज आ गई है तो इस न्यूज के अकॉर्डिंगली पढ़ लें, नहीं, वो न्यूज है, उस न्यूज में जो भी हुआ वो इट्स ओके, वो कहीं ना कहीं आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा। कैसे? तो जब आप इन बैचेस को ज्वाइन करेंगे तो इन बैचेस को ज्वाइन करने पर ये तमाम प्रकार की न्यूजेस आपके फैकल्टी द्वारा पढ़ाई जाती हैं। जैसे कि जब मैं एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ाता हूं तो मेरी जो टीम है वो मुझे करंट अफेयर प्रोवाइड करती है कि भाई ये करंट अफेयर है, अब आप इनको अपने अकॉर्डिंगली जमा लें, अपने अकॉर्डिंगली तैयार कर लें, ताकि जो स्टूडेंट है जिनका भी टारगेट 2026 है या फिर 27 है, दोनों के लिए अलग अलग करंट अफेयर तैयार किए जाते हैं। कारण ये है कि भाई 2027 में जिनका एग्जाम है उनके लिए करंट अफेयर मार्च 2027 तक का प्रिपेयर किया जाएगा, जिनका 2026 है उनके लिए मार्च या अप्रैल 2026 तक का प्रिपेयर किया जाएगा। तो उनके लिए ये बैचेस डिजाइन किए गए हैं। यानी कि यदि आप इन बैचेस को ज्वाइन करते हैं जो कि P2I फाउंडेशन और साथ ही साथ P2I लॉन्ग टर्म बैचेस है। P2I फाउंडेशन 2026 के अभ्यर्थियों के लिए है और P2I लॉन्ग टर्म ये 2027 के अभ्यर्थियों के लिए है। यदि 2026 के अभ्यर्थी हैं आप और इन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इन बैचेस में 11 अप्रैल से क्लासेस प्रारंभ हो रही हैं। और यदि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अर्थात एनसीईआरटी आपने नहीं पढ़ी है और आप इसमें फ्री एनसीईआरटी क्लासेस भी ऐड ऑन कराना चाहते हैं, तो आप AKV लाइव कोड का यूज करें। इससे फ्री एनसीईआरटी क्लासेस तो आपको मिलेंगी ही, साथ ही साथ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। AKV लाइव यानी कि कुछ भी आप लेते हैं, स्टडी IQ IAS हिंदी या फिर स्टडी IQ की किसी भी कोर्स को आप बाय करते हैं और यदि आप AKV लाइव कोड का यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट और साथ में कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और यदि आप किसी भी प्रकार की मेरी सहायता चाहते हैं तो ये है मेरे तमाम प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। ये है मेरा टेलीग्राम हैंडल, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि किसी प्रकार की कोई भी हेल्प आपको मुझसे चाहिए हो। जिस प्रकार 2026 के लिए बैचेस 11 अप्रैल शाम को 6 बजे से प्रारंभ हो रहे हैं, उसी प्रकार 2027 के ये बैचेस 8 अप्रैल अर्थात आज से प्रारंभ हो चुके हैं शाम को 6 बजे से। आज ओरिएंटेशन सेशन था, अर्थात आज से बैच प्रारंभ हुआ जरूर है परंतु ओरिएंटेशन सेशन यानी कि किस प्रकार से आपको बैचेस में पढ़ाया जाएगा, किस प्रकार से आपको नोट्स बनाने हैं, आपकी जर्नी किस प्रकार से रहेगी, इस पर डिस्कशन हुआ है, ना कि पढ़ाई चालू हो गई। यानी कि अभी भी आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन की अंतिम तिथि अभी नहीं आई है। चलिए एक और बार मैं आता हूं अपने टॉपिक पर। तो जब भी आप ये ऐसा कुछ पढ़ेंगे, यानी कि ये 2 प्रकार की न्यूज हो गई, एक तो कन्वेंशन को लेकर और एक प्रजाति को लेकर। साथ ही साथ यदि मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोजेक्ट आ गया है, जैसे मैंने शायद अभी एक प्रोजेक्ट की बात नहीं की है ना, ये राइजोटोप प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा चर्चा में था। अब क्यों? क्योंकि भाई जो अफ्रीका वाला एरिया था वहां पर जो भेड़िया नहीं गैंडा है ना, अफ्रीकन राइनो जिसको कहा जाता है, ये पाए जाते थे और इनके सींग के लिए इनका अवैध शिकार किया जाता था। कारण ये है कि इनके सींग के द्वारा कई प्रोडक्ट बनाए जाते थे, कई प्रकार की दवाइयां भी इससे बनाई जाती थी।
अब ये बहुत अच्छी बात है कि भाई हमने शिकार किया, शिकार के द्वारा यानी बेहोश किया और सींग को बस काटा, हमने पूरे गैंडे का शिकार नहीं किया। एक प्रकार से ये अच्छी बात है, परंतु इनके स्वास्थ्य पर अर्थात गैंडों के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही हानिप्रद है। कारण ये है कि इनका सींग का शिकार किया जाना अवैध माना जाता है। अब इस समस्या को दूर करने के लिए राइजोटॉप प्रोजेक्ट चलाया गया, अर्थात गैंडों के सींग में एक रसायन इंजेक्ट किया जाएगा और यदि इनके सींग को काटा जाता है और यदि इनसे कुछ भी बनाया जाता है तो वो जहरीला होगा। एक मोटे मोटे आधार पर बात यह है, मैं एक पूरी सीरीज लाने वाला हूं जिसमें मैं वे सभी प्रजातियां जो भी वर्ष 2024 से लेकर 25 तक में चर्चा में रही हैं उन सभी को मैं एक सिनेरियो में कवर कराऊंगा। तो आप उन वीडियोस को अवश्य देख लीजिएगा, ये सभी प्रॉब्लम एक बार में आपकी सॉल्व हो जाएंगी। वहां पर कुछ प्रोजेक्ट के बारे में भी हम देखेंगे, कुछ संस्थाओं के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे और साथ में उससे इसी के साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है ज्योग्राफिकल इवेंट। अब ज्योग्राफिकल इवेंट क्या होता है भाई? यदि मान लीजिए एनवायरमेंट इकोलॉजिकल दृष्टिकोण से कोई भी एरिया चर्चा में रहा है, कोई भी एरिया, कैसे? तो आप पाएंगे कि पश्चिमी घाट पर्वत में अभी मेंढक की कुछ प्रजातियां खोजी गई थी, है ना, मेंढक की प्रजातियां यहां पर देखी गई थी। साथ में ज्योग्राफिकल इवेंट की दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो हिमालय के ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के कारण पिघल रहे थे। इसके कारण यहाँ से कुछ बैक्टीरिया या फिर वायरस, है ना, यहाँ से कुछ वायरस मुक्त हुए थे और कहा जाता था कि इन वायरस के कारण मानव के स्वास्थ्य पर या फिर जैव विविधता पर बहुत ही ज्यादा नकारात्मक प्रभाव आपको देखने के लिए मिल सकता है। यानी कि आप जरा देखें कि हिमालय ज्योग्राफी का टॉपिक है, हिमालय के ग्लेशियरों का पिघलना जलवायु परिवर्तन वैश्विक तापन का टॉपिक है, परंतु इन ग्लेशियरों के पिघलने के कारण जो बैक्टीरिया या फिर वायरस मुक्त हो रहे हैं उसके कारण जैव विविधता पर हानि हो सकती है। यानी कि ये होती है इंटरलिंकिंग, ये होता है इंटरकनेक्शन। और जब आप किसी भी न्यूज के पीछे ये पूरे कनेक्शन देखते हैं तो आप पाएंगे कि भाई आप ज्यादा स्मार्टली स्टडी कर रहे हैं। कारण यह है कि एक ही टॉपिक के साथ साथ आप कई उसके इंटरलिंक्ड टॉपिक भी पढ़ रहे हैं और उनको समझ रहे हैं। इससे आपका जो दायरा है ये भी फैलता है और करंट अफेयर भी अपने आप प्रिपेयर होते जाता है और साथ ही साथ आपको करंट अफेयर के लिए अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आई थिंक आपको ये पूरा सिनेरियो समझ में आया होगा। ये 4 ही टॉपिक में या फिर इन 4 क्षेत्रों में आप इस पूरे एनवायरमेंट इकोलॉजी के करंट अफेयर को बांट सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट याद रखें और इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली एनवायरमेंट हो, इकोलॉजी हो या फिर ज्योग्राफी हो, इसके करंट अफेयर को प्रिपेयर करने का प्रयास करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपना रिस्पेक्टिव कमेंट यहाँ पर छोड़ना ना भूलें। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।